हेलो टू ऑल ऑफ यू, होप यू आर गुड एंड डूइंग गुड विद योर सब्जेक्ट ऑल्सो। जो आज का हमारा टॉपिक है रिलेशन एंड फंक्शन, चैप्टर 2 है। पार्ट 2 इसलिए है क्योंकि हम फर्स्ट पार्ट में कार्टेशियन प्रोडक्ट डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हम आगे मूव करेंगे वो होगा टॉपिक जिससे हमने मूव करना आगे, वो है रिलेशंस। एक्सरसाइज 2.2 है एनसीईआरटी में से बेटा ये हमारी। अब रिलेशंस क्या है, इस पर मूव करने से पहले हम थोड़ा सा एक रिकैप ले लेते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट का। Let we have two sets A with elements 1, 2, 3, 5 and B with elements 4, 6 and 9. ये हमारे पास दोनों हो गए। Then the Cartesian product of A and B, it is defined as A cross B और elements क्या रहेंगे, पेयर, ऑर्डर पेयर क्या आएंगे हमारे पास। कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हो तो पहले आप 1 को लेते हो, 1 को हमने सबके साथ लेना था। फर्स्ट पार्ट में हमने बहुत डिस्कशन कर ली इसकी, तो आई होप अब आप सबको आता होगा ये। तो 1 को आप पेयर बनाओ। फर्स्ट पेयर हमारे पास बन जाएगा यहाँ पर 1,4, देन 1,6 एंड देन 1,9। 1 के साथ हमने पेयर बना लिए। फिर 2 को लोगे तो 2,4, 2,6, 2,9, इस 2 को हमने यूज किया। फिर आप 3 को यूज कीजिए। जब हम 3 को यूज करेंगे यहाँ पर तो 3,4, 3,6, 3,9, ये 3 के साथ पेयरिंग हो जाएगी। देन 5, 5,4, 5,6, 5,9, ये 5 के साथ पेयरिंग होगी। तो ये है कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B। अब जो हमने आगे मूव करना है रिलेशंस। रिलेशन मीन्स कुछ ना कुछ तो एक्स और वाई, मीन्स सपोज इसके एलिमेंट्स को हम इन जनरल एक्स बोलते हैं और इसके एलिमेंट्स को हम इन जनरल वाई बोलते हैं। तो रिलेशन मीन्स है कि एक्स और वाई कनेक्ट होंगे एक दूसरे से किसी ना किसी एक रिलेशन के बिहाव पर, ठीक है। तो जो टर्म्स उस रिलेशन को सेटिस्फाई करवाएंगी सिर्फ वही पेयर में आ सकते हैं। रिलेशन को जनरल लैंग्वेज में हम ये बोल सकते हैं कि जो आपस में एक टर्म को सेटिस्फाई करवाते हैं, एक रिलेट करते किसी चीज से, वही उस रिलेशन का पार्ट बनते हैं। तो अगर सपोज हम ये कह देते हैं कि लेट आर, हमने एक ऐसे रिलेशन डिफाइन कर दिया इसी सेट के ऊपर ए और बी सर, कि आर एक रिलेशन है और उसमें किस तरह के एलिमेंट है, एक्स कॉमा वाई, सर दैट द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड। एक्स बिलोंग्स टू द सेट ए एंड वाई बिलोंग्स टू द सेट बी। मीन्स अब हम सारे नहीं लेंगे, ये जितने हमने पेयर बनाए अब हम सारे नहीं लेंगे, अब सिर्फ हम वो पेयर्स लेंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करवाएंगे कि डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास पेयरिंग जब स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट क्या होगा, अच्छा 1 और 4 का डिफरेंस लेते हैं हम। पहला यहाँ से सेम करेंगे वही कि पहले हम 1 को सबके साथ चेक करते हैं। तो 1 और 4 का डिफरेंस क्या हुआ, 3। इट मीन्स 1,4 बन सकता है हमारा एलिमेंट। यहाँ लिखते जाते हैं साथ साथ कुछ पेयर्स। यस, फर्स्ट 1,4 तो सेटिस्फाई हो रहा है। देन 1 को 6 के साथ लेंगे, 1,6 लेंगे तो उनका डिफरेंस है 5, वो भी सेटिस्फाई हो रहा है। फिर 1 और 9 लीजिए आप। 1 और 9 का डिफरेंस कितना हो जाता है, 8। वो तो ऑड नहीं है, इट मीन्स वो डिफाइन नहीं करता है हमारे इस रिलेशन की कंडीशन को। सो 1,8, 1,9 हम नहीं ले सकते, जबकि यहाँ कार्टेशियन प्रोडक्ट में था, बट वो रिलेशन में नहीं आएगा, वो रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। सिमिलरली गो विथ 2, 2,4, द डिफरेंस इज 2, सो ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। 2 और 6 का डिफरेंस कितना होगा, 2 और 6 का डिफरेंस 4, तो ये भी हमारे रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता। फिर 2 और 9 का डिफरेंस जब हम लेंगे तो वो कितना है, 7, ये रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो हम 2,9 एज अ पेयर ले सकते हैं। सिमिलरली बेटा आप 3 पर मूव करोगे, 3 और 4 का डिफरेंस 1 है, तो 3 और 4 पेयर में बन सकते हैं, हमारे पास रिलेशन का पार्ट हो सकते हैं। देन 3 और 6 का डिफरेंस 3, तो ये भी रिलेशन का पार्ट है। आफ्टर दिस 3 और 9 का डिफरेंस है 6, ये है इवन, तो ये रिलेशन का पार्ट नहीं होगा। ऐसे आप 5 पर आ जाइए। 5 और 4 का डिफरेंस 1, तो 5,4 होगा रिलेशन का पार्ट। 5 और 6 का डिफरेंस 1, अगेन ये भी हमारे पास रिलेशन का पार्ट होगा। 5 और 9 का डिफरेंस कितना है, 4, ये रिलेशन का पार्ट नहीं होगा। मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट जब हम करते हैं हम हर पेयर बनाते हैं, हम हर एलिमेंट को यूज करते हैं, बट जब हम रिलेशन पर आ जाते हैं तो हम सबको नहीं यूज करते, हम सारे पेयर नहीं लेते हैं, हम सिर्फ उन्हीं पेयर्स को काउंट करते हैं जो हमारे रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करवाते हैं, जैसे कि यहाँ पर था कि डिफरेंस ऑर्ड होना चाहिए। तो अब जो हमारे पास पेयर्स आते हैं वो ये है, सिर्फ यही वाले ऑर्डर्ड पेयर हमारे रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करवा रहे हैं और यही हमारे रिक्वायर्ड है। और ये सब के सब यहाँ पर थे, तो हमें यहाँ से ये भी मिला कि जो रिलेशन है R इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B। रिलेशन इज ऑलवेज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसका हमेशा सबसेट होता है। तो अब आपको कुछ टर्म्स क्लियर हो गई हैं। अब इसको लैंग्वेज में कैसे आप डिफाइन करते हो, आ रिलेशन R फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट A टू अ नॉन एम्प्टी सेट B
इज अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। वो हमें यहाँ से विजिबल है, हमने चेक कर लिया उसको। अब हम कुछ न्यू टर्म्स पर जाते हैं। तो अब रिलेशन आपको क्लियर हो गया कि रिलेशन का मीनिंग क्या होता है, जो बाउंड करता है, जो हमें बताता है कि एक दूसरे से कैसे रिलेट होना है, वो एलिमेंट ही सिर्फ रिलेशन में आते हैं। अदरवाइज कार्टेशियन प्रोडक्ट में तो सारे ही आते हैं, उसके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं होती है। ठीक बेटा, अब हम कुछ और टर्म्स पर मूव करते हैं। जैसे कि फर्स्ट टर्म हमने जो डिफाइन करनी है वो है डोमेन। द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इन अ रिलेशन आर फ्रॉम अ सेट ए टू अ सेट बी इज द डोमेन ऑफ द रिलेशन आर। मीन्स अगर आप कोई रिलेशन बना रहे हो, जो आप पेयर्स लेते हो, उन पेयर्स में जो फर्स्ट प्लेस पर होते हैं वो सब के सब, जब वो सारे एलिमेंट्स काउंट करके क्या जो सेट बनता है उसका नेम क्या होता है, डोमेन। तो इट मीन्स जो हमारा ये एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में फर्स्ट प्लेस पर क्या है 1, फिर 1 दोबारा नहीं काउंट करना है क्योंकि एलिमेंट एक ही बार काउंट करना होता है। 1 2 3 5 और इसको तो दोबारा लेना नहीं। तो डिफरेंट एलिमेंट्स कौन से बने, 1 2 3 एंड 5, ये सब है फर्स्ट प्लेस पर। इट मीन्स जो ये रिलेशन था, इस रिलेशन की डोमेन क्या होगी, 1 2 3 एंड 5। ये हमने यहाँ लिखा हुआ है 1 2 3 एंड 5। तो डोमेन क्लियर कि डोमेन मीन्स फर्स्ट प्लेस पर जो एलिमेंट होता है वो सारे डोमेन का पार्ट होते हैं। अब नेक्स्ट हम करते हैं रेंज। द सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट्स इन अ रिलेशन आर फ्रॉम अ सेट ए टू अ सेट बी इज कॉल्ड द रेंज ऑफ द रिलेशन आर। मीन्स अब जो सेकेंड प्लेस पर होता है, फर्स्ट प्लेस वाले डोमेन थे, सेकेंड प्लेस पर जो होते हैं वो है रेंज होते हैं। तो हमारी इस एग्जाम्पल में क्या कुछ है सेकेंड प्लेस पर, 4 6 9, 4 काउंट हो गया, 6 भी काउंट हो गया, 4 एंड 6। तो डिफरेंट क्या आ रहे हैं, सिर्फ 4 6 9। मीन्स इस रिलेशन की रेंज क्या है, 4 6 एंड 9। तो फर्स्ट प्लेस पर जो एलिमेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं डोमेन, सेकंड प्लेस पर जो एलिमेंट्स होते हैं वो रेंज कहलाते हैं। और इन्हीं एलिमेंट्स को इमेज भी बोलते हैं। जो रेंज वाले ये एलिमेंट है ना, 4 इज द इमेज, 4 किसकी इमेज है, 1 की। 6 इज द इमेज ऑफ 1, 9 इज द इमेज ऑफ 2, 4 इज द इमेज ऑफ 3। यहाँ पर इस पेयर में 6 इज द इमेज ऑफ 3, इन दिस पेयर 4 इज द इमेज ऑफ 5, इन दिस पेयर 6 इज द इमेज ऑफ 5। तो ये हमारे रेंज का पार्ट होते हैं, इनका अदर नेम इमेज भी होता है। अब हम करते हैं कुछ रिमार्क्स डिस्कस। इफ आर इज अ रिलेशन फ्रॉम अ सेट ए टू अ सेट बी, देन द सेट बी इज कॉल्ड डोमेन, कोडोमेन ऑफ द रिलेशन आर, एंड रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। मीन्स जब हम ए टू बी ले रहे हैं ना, जो हमारे फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं वो डोमेन होते हैं और फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से आते हैं। जो सेकंड एलिमेंट्स होते हैं वो रेंज होते हैं, वो कहाँ से आते हैं, सेकंड सेट से। तो लेकिन जो कंप्लीट सेकंड सेट होता है, हो सकता है ना कुछ एलिमेंट छूट भी तो जाए रेंज में, क्या पता सारे ना यूज हो रहे हो, कोई रिलेशन ऐसा हो रहा हो कि जिसमें सेकंड सेट के सारे एलिमेंट यूज ना हो। तो सेकंड सेट के जो एलिमेंट्स यूज होते हैं वो तो कहलाते हैं रेंज, बट कंप्लीट पूरा का पूरा सेकंड सेट क्या कहलाता है, कोडोमेन। ठीक है, तो कोडोमेन का मतलब जो सेकंड प्लेस पर सेट लिखा वो पूरा सेट ही कोडोमेन है। और रेंज ऑलवेज कोडोमेन का पार्ट होती है। रेंज इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। हो सकता है वो उसके इक्वल भी हो अगर हम सारे एलिमेंट्स ही यूज हो जाते हैं तो आज हमने 3 नेम पढ़े, डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। अगर डाउट होगा तो आप मुझे मार्क करके बताओगे, हम उसको दोबारा डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट रिमार्क है, लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट, देन अ रिलेशन फ्रॉम ए टू इटसेल्फ दैट इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। अब ये तो जरूरी नहीं है कि रिलेशन में हमेशा फर्स्ट सेट कुछ ए है और सेकंड सेट बी है, मतलब दोनों डिफरेंट हो। दोनों प्लेस पर सेम सेट भी तो आ सकते हैं ना। मीन्स फर्स्ट प्लेस पर भी ए है और सेकंड प्लेस पर भी ए है। तो जब ऐसा रिलेशन होता है उसको क्या कहते हैं, रिलेशन ऑन अ सेट ए। ठीक है, रिलेशन ऑन अ सेट, सपोज दोनों तरफ बी है तो रिलेशन ऑन अ सेट बी, दोनों प्लेस पर सी है तो रिलेशन ऑन अ सेट सी, ऐसे भी डिफाइन हो सकता है। अब हम काउंट करते हैं टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस। अगर हमें टोटल काउंट करने के कितने रिलेशन हो सकते हैं जो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट से डिफाइन कर रहे हैं। द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम अ सेट ए टू अ सेट बी इज द नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। टोटल कितने सबसेट, टोटल हमारे कितने रिलेशन हो सकते हैं, जो नंबर ऑफ सबसेट ए क्रॉस बी के जितने सबसेट्स होंगे, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, इसके जितने सबसेट्स हो सकते हैं उतने हमारे रिलेशन हो सकते हैं ए टू बी। अब बेटे हमने ना फर्स्ट चैप्टर जब किया था तो हमने एक ये चीज डिफाइन की थी कि इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इक्वल्स टू एम, देन टोटल सबसेट्स ऑफ ए इक्वल्स टू 2 रेज टू द पावर एम। ये हमने फॉर्मूला किया है जब हमने फर्स्ट चैप्टर किया था कि एक सेट के टोटल कितने सबसेट हो सकते हैं, 2 रेज टू द पावर एन। इट मीन्स जो हम यहाँ कह रहे हैं कि
नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी के कितने सबसेट्स हो सकते हैं? 2 रेज़ टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। इससे हमें बनाना जितने नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए है उसके ही उतने सबसेट होते हैं। तो ए क्रॉस बी के कितने सबसेट्स हो सकते हैं? 2 रेज़ टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। ठीक है, अब हमने किया था कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी ये किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। ये हमने किया था ना। सपोज ए में आपके पास पी एलिमेंट है और बी में क्यू एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितने हो गए? पी इंटू क्यू। इट मीन्स ए टू बी टोटल कितने रिलेशंस हो सकते हैं? 2 रेज़ टू द पावर पी क्यू। ठीक है, क्लियर हुई है बात। ये फॉर्मूला हमने यूज किया है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए अगर एम है, ये हमारा पहले का काम था, इसको नहीं देखना। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए एम है तो टोटल सबसेट ए के कितने सबसेट्स हो सकते हैं? 2 रेज़ टू द पावर एम। ये हम ऑलरेडी फॉर्मूला जानते हैं। अगर हमें सेट के एलिमेंट्स की काउंटिंग पता है तो हम डिफाइन कर सकते हैं कि उस सेट में कितने एलिमेंट्स, उस सेट में आपके पास कितने सबसेट्स बन सकते हैं। ऐसे अगर हम ए क्रॉस बी के सबसेट्स की काउंटिंग अगर निकालना है तो होगा 2 रेज़ टू पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। और नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी होते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। सपोज इसमें पी है और इसमें क्यू एलिमेंट्स है, सो टोटल पी क्यू एलिमेंट्स हो गए। मीन्स टोटल सबसेट्स कितने होंगे इसके? 2 रेज़ टू द पावर पी क्यू। दैट मीन्स ए टू बी, अगर सपोज ए में एलिमेंट पी है और बी में क्यू है तो ए टू बी कितने रिलेशन हो सकते हैं? जितने सबसेट की काउंटिंग है विच इज 2 रेज़ टू द पावर पी क्यू, इतने ही हमारे रिलेशन हो सकते हैं फ्रॉम ए टू बी। और यही देखो अब हमने यहाँ सारा डिफाइन किया है कि इफ ए में पी एलिमेंट है, बी में क्यू एलिमेंट है, देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी पी इंटू क्यू हो गया। वो आपको रीजन समझा दिया। सो द टोटल सबसेट इन ए क्रॉस बी कितना होगा? 2 रेज़ टू द पावर पी क्यू। ये हमारा फॉर्मूला होता है। दैट मीन्स द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज 2 रेज़ टू द पावर पी क्यू। ठीक है, प्रॉब्लम हो तो प्लीज मार्क करना और फिर हम उसको दोबारा डिस्कस करेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल सपोज नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए 3 है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी 4 है, सपोज हमारे पास इतना है, तो ए क्रॉस बी टोटल सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी कितने बनेंगे? 2 रेज़ टू द पावर इनकी मल्टीप्लीकेशन विच इज 12, तो 2 रेज़ टू द पावर 12 होंगे। दैट मीन्स इतने हमारे रिलेशन हो सकते हैं। तो आप सबसेट तक मूव करने की जरूरत ही नहीं, बस काउंटिंग सीधी आ जाएगी। 2 रेज़ टू द पावर इनकी प्रोडक्ट कर दोगे आप विच इज 12। इतने रिलेशन बन सकते हैं फ्रॉम ए टू बी। चलो अब हमने बहुत सारी थ्योरी पढ़ ली है, अब आ जाते हैं क्वेश्चंस पर। और बहुत इजी सा टॉपिक है थ्योरी, अगर आपको थोड़ी सी अब क्लियर हो गई, उसको अच्छे से अगर आप गो थ्रू हो गए हो तो अब क्वेश्चंस बहुत इजी लगेंगे। लेट ए सेट विद एलिमेंट्स 1 2 3 अप टू 14 डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए बाय। अब रिलेशन कैसे डिफाइन करना है? आर इज अ रिलेशन और उसमें एक्स कॉमा वाई टाइप के एलिमेंट है एंड सेटिस्फाइंग द कंडीशन 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। जो एलिमेंट हमारे एक्स और वाई इस कंडीशन को सेटिस्फाई कराएंगे वही सिर्फ रिलेशन का पार्ट होंगे। और यहाँ क्योंकि सिर्फ ए टू ए है ना, मीन्स ए की सेट यहीं से लेना है। दैट मीन्स एक्स एंड वाई बोथ बिलोंग्स टू द सेट ए। राइट डाउन इट्स डोमेन, को डोमेन एंड रेंज। और अब ये सब जानते हैं हम, अब स्पीड से हो जाएगा हमारा काम। बस सबसे पहले क्या लिखनी है हमने? एलिमेंट्स लिखने हैं, ठीक है, पेयर्स लिखने हैं। अब यहाँ पर जब सेटिस्फाई करना है, अब यहाँ से स्टार्ट करते बेटा, ठीक है, 1 बाय 1 हम स्टार्ट करते हैं। यस, फर्स्ट आप x के प्लेस पर 1 पुट कीजिए, ठीक है, हमने पेयर निकालने ना जो सेटिस्फाई। अगर हम x के प्लेस पर 1 पुट करते हैं तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 3 सॉल्व हो गए। तो फर्स्ट पेयर आया 1,3। फिर आप पुट कीजिए x के प्लेस पर 2, यहां पर आप पुट करो ये 2। अगर हम 2 पुट करते हैं तो y की वैल्यू कितनी है? 6 आ गया। उसके बाद अब आप पुट करो x के प्लेस पर 3, तो y कितना होगा? 9। तो नेक्स्ट आपका पेयर बनेगा 3,9। फिर आप पुट करो x के प्लेस पर 4। अगर आप x के प्लेस पर यहाँ 4 पुट करोगे तो y की वैल्यू कितनी होगी? 12, ठीक है। अब आप पुट करो x के प्लेस पर 5, यहाँ 5 पुट कीजिए तो y की वैल्यू कितनी है? 15। बट 15 तो यहाँ है ही नहीं, अप टू 14 तक ही है ना, तो आपने x और y दोनों यहाँ से लेने हैं। तो हमारी कंडीशन से बाहर तो हम मूव ही नहीं कर सकते, तो मैक्सिमम यही पेयर्स आएंगे हमारे पास। अब हमें पता है जो फर्स्ट प्लेस पर होता है वो डोमेन का पार्ट होते हैं, तो डोमेन क्या होगी? 1 2 3 एंड 4। जो सेकंड प्लेस पर होते हैं उससे हमें मिलती है रेंज, सो रेंज इज 3 6 9 12। और पूरा का पूरा सेकंड सेट क्या होता है? कोडोमेन। यहाँ आपका फर्स्ट सेट भी ए है और सेकंड सेट भी ए है, दैट मीन्स कोडोमेन इज ए। सिंपल था ना, बहुत इजी है, बस थ्योरी जल्दी से पढ़ लेना, उसके बाद क्वेश्चंस ट्राई करना, बहुत इजी क्वेश्चंस है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये एक्सरसाइज का 2.2 का 5th क्वेश्चन है। लेट ए विद एलिमेंट्स 1 2 3 4 6 एंड लेट आर बी द रिलेशन ऑन ए। अगेन यहाँ ए टू ए ही लेना है,
जरूरी नहीं कि ए टू बी भी हो सकता है, बट यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन ए टू ए है। और ये रिलेशन डिफाइन कैसे है, इसमें ए कॉमा बी टाइप के एलिमेंट है सच दैट ए एंड बी बोथ बिलोंग्स टू सेट ए, बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए, मीन्स जो ये सेकंड एलिमेंट है वो एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए फर्स्ट एलिमेंट से। अगेन स्टार्ट करते हैं यहाँ से पेयरिंग करके। यस, अब आप फर्स्ट पहले 1 से स्टार्ट कीजिए। 1 किस किस को डिवाइड करता है, मीन्स अगर आप यहाँ 1 लिखोगे तो यहाँ वो नंबर होना चाहिए जिसको 1 डिवाइड करता है। 1 तो सबको डिवाइड करता है, तो 1 को भी डिवाइड करेगा, 1,1, फिर 1,2, फिर 1,3, 1,4, 1,6। ठीक है, अब आ जाइए 2 पर। जब हम 2 को लेंगे, क्या 2 1 को डिवाइड करता है? नो, इसका मतलब ये पेयर नहीं बन सकता। क्या 2 3 को डिवाइड करता है? नो। 2 2 को डिवाइड करता है? यस, ये तो होगा। अपने आप तो अपने साथ तो लोगे ना, क्योंकि ए टू ए है, डिफाइन है ना, जैसे ये सेट ए टू ए ही डिफाइन है, तो अपने साथ पेयरिंग करनी है। अब 2 3 को नहीं डिवाइड करता, वो नहीं आएगा। नेक्स्ट 2 किसको डिवाइड करता है? 2 डिवाइड करता है 4 को, तो नेक्स्ट हमारे पास ये पेयर बना। फिर 2 6 को भी डिवाइड करता है, तो अगला पेयर ये हुआ। अब स्टार्ट कीजिए 3 से। 3 1 को नहीं डिवाइड करता, क्योंकि हम अगर फर्स्ट प्लेस पर 3 लेंगे तो यहाँ वो नंबर लेना है जिनको 3 डिवाइड करता है। 3 1 को नहीं डिवाइड करता, सो 3,1 नहीं हो सकता। 3 2 को भी नहीं डिवाइड करता, ये भी पेयर नहीं हो सकता। 3 3 को डिवाइड करता है, तो ये पेयर हो सकता है। फिर 3 4 को भी डिवाइड नहीं करता, ये भी पेयर नहीं होगा। 3 6 को डिवाइड करता है, तो ये पेयर हो सकता है। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट आगे। अब हम 4 से स्टार्ट करते हैं। 4 ना 1 को डिवाइड करता है, ना 2 को, ना 3 को, तो कोई पेयर नहीं है। 4 4 को डिवाइड करता है, तो ये हो सकता है हमारे पास पेयरिंग। ठीक है, ये हमारा पेयर बन सकता है। फिर उसके बाद 4 6 को डिवाइड नहीं करता, तो इसको नहीं लेंगे हम। नेक्स्ट इज 6 इनमें से किसी को डिवाइड नहीं करता, बट 6 को डिवाइड करता है, तो ये पेयरिंग। तो इस वे में आपने पेयर बनाने हैं। ठीक है, रोस्टर। और ये हमने फर्स्ट चैप्टर में किया हुआ कि जो लैंग्वेज में होता है वो होती है सेट बिल्डर फॉर्म, और जो एलिमेंट्स के वे में होता है वो होती है रोस्टर फॉर्म। तो ये रोस्टर फॉर्म में हमने लिख दिया। फर्स्ट पार्ट में हमने रोस्टर फॉर्म बनाई थी, सेकंड पार्ट में डोमेन। ये सब फर्स्ट प्लेस पर जो जो एलिमेंट है वो ले लो डिफरेंट, लेकिन 1, उसके बाद 2 3 4 6, ये आगे रेंज लो। अब रेंज लोगे तो 1 2 3 4 6 सेकंड प्लेस के देखने ना। उसके बाद तो ये दोबारा सेम ही आ रहा है, 2 आ गया, हम यूज कर चुके। 4 भी हमारे पास है, 6 भी है, तो डिफरेंट क्या है? ओनली 1 2 3 4 6, तो ये होगी रेंज। ठीक है, कंफर्टेबल। अब आपने डोमेन रेंज सब कुछ जानते हो। अच्छा, इसकी कोडोमेन पूछी होती तो क्या होता? कोडोमेन भी क्या होता? अगेन कंप्लीट सेट ए, पूरा सेट ए होता वो। ठीक है, चलो, क्योंकि सेकंड प्लेस पर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यस बेटे, आपके पास ना एक एरो डायग्राम आता है। एरो डायग्राम मीन्स एरो से रिलेट कर किए हुए हैं, तो आपने एलिमेंट्स बताने कौन कौन से पेयर है, उसकी रोस्टर फॉर्म या सेट बिल्डर फॉर्म बतानी होती है। एग्जाम में अगर पूछते हैं तो अगर एनसीईआरटी से मूव करते तो आपके पास एक्सरसाइज में 4th क्वेश्चन है, बट वो आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने छोड़ दिया और मैंने आर डी शर्मा से एक क्वेश्चन लिया है। इन द गिवन फिगर वी हैव अ रिलेशन आर फ्रॉम द सेट पी टू सेट क्यू। राइट दिस रिलेशन इन रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। अच्छा, पहले तो आप इन एलिमेंट्स में देखिए क्या आपको रिलेशन नजर आ रहा है। मैंने ना अलग अलग कलर से ही डिफाइन किए ताकि आप कर पाओ। 9 है, 9 किसके साथ रिलेट हो रहा है? 9,3 पेयर बन रहा है, और फिर 9,-3 आ रहा है। 4,2 है पेयर में, और 4,-2 है। 25,5 है, 25,-5 है। इट मीन्स अगर आप इनमें थोड़ा सा ध्यान दो तो आप हमेशा देखो, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, -5 का स्क्वायर करेंगे 25, 3 का स्क्वायर इज 9, -3 स्क्वायर ऑफ -3 इज 9, स्क्वायर ऑफ 2 इज 4, स्क्वायर ऑफ -2 इज 4। मीन्स अब कुछ ऐसा आया हमारे पास, ये x है और ये हमेशा कैसे मिल रहा है? स्क्वायर से। ये ऐसा कुछ है, ठीक है। x यहाँ पर होता है, y यहाँ पर होता है, और यहाँ पर जितने भी एंट्रीज हैं इनका स्क्वायर करके ही हमें इधर वाली एंट्रीज मिल रही हैं। तो कैसा सा रिलेशन आ रहा है? x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, ऐसा रिलेशन नजर आ रहा है। बस अब इसको हमने लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म में। तो मैंने कुछ ऐसे डिफाइन किया है। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगी? r इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई सो दैट x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, x बिलोंग्स टू p एंड y बिलोंग्स टू q। यहाँ पर x है और यहाँ y है, ये आपने ऑब्जर्व करना है बस। उसके बाद तो सिर्फ रिटर्न मटेरियल उनको लिख कर देना जैसे भी। और रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो 4,2, 4,-2, 9,3, 9,-3, 25,5, 25,-5, ये आपकी रोस्टर फॉर्म होगी जिसको हमने पेयर्स में मेंशन करना था। ठीक है, अब आप 4th क्वेश्चन ट्राई करना एक्सरसाइज का, वहां देखना क्या रिलेशन नजर आ रहा है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब।
यस बेटा, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके लिए आपने थोड़ा सा एक टर्म समझनी है, फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आएगा कि इनवर्स ऑफ अ रिलेशन क्या होता है। लेट ए एंड बी बी टू सेट्स एंड आर बी अ रिलेशन फ्रॉम अ सेट ए टू अ सेट बी, देन द इनवर्स ऑफ आर, इनवर्स ऑफ अ रिलेशन बोल रहे ना, देन द इनवर्स ऑफ आर डिनोटेड बाय आर इनवर्स, इससे हम डिनोट करते हैं उसको। आर अगर रिलेशन है तो उसका इनवर्स ऐसे डिनोट होता है। इज अ रिलेशन फ्रॉम बी टू ए, आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, आर होता है ए टू बी, यहां पर हमें लिखा है। आर इनवर्स इज अ रिलेशन फ्रॉम बी टू ए, मतलब उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है। एंड इज डिफाइंड बाय आर इनवर्स इक्वल्स टू बी कॉमा ए सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। दैट मीन्स वो ये कहना चाहते हैं कि अगर 1,2 टाइप का एलिमेंट है रिलेशन में तो उसकी पोजीशन चेंज कर दो, वो क्या बन गया 2,1, वो एलिमेंट किस में होगा, आर के इनवर्स, इनवर्स ऑफ द रिलेशन में होगा। बस इतनी टर्म है हमारे पास। बस अब हमने ये लिखना है, लेट आर बी अ रिलेशन इन नेचुरल नंबर डिफाइंड बाय एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर इफ एंड ओनली इफ एक्स प्लस 2y इक्वल्स टू 8। एक्सप्रेस आर एंड आर इनवर्स एज सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। आर डी शर्मा में से लिए ये क्वेश्चन, क्योंकि एनसीईआरटी में इनवर्स के क्वेश्चन नहीं था हमारे पास। सो अब ये हमारा रिलेशन है, ये दिया हुआ कि एक्स और वाई ऐसे रिलेट करते हैं, ठीक है। तो यहां से चाहे आप ऐसे लिख सकते हो, अदरवाइज यहीं से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं। अब आपकी विषय, आप वाई की एक्स की वैल्यू पुट करके वाई फाइंड आउट करो या वाई की वैल्यू पुट करके एक्स फाइंड आउट करो। मैंने आपके लिए वाई की वैल्यू यहाँ पर पुट की है, क्योंकि यहाँ सॉल्व होकर डायरेक्टली जो आएगा वो हमें एक्स मिलेगा। बट हमने लेने कहाँ से एक्स और वाई हमने लेने नेचुरल नंबर्स में से। मीन्स वाई, सबसे पहले वाई की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं 1। वाई की वैल्यू अगर आप 1 लोगे, ठीक है, तो वाई की वैल्यू 1 लेंगे तो एक्स कितना मिलेगा, ये 2 हो जाएगा, इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, जैसे मैंने यहाँ बना रखा है। एक्स की वैल्यू आएगी 6, इट मीन्स वाई 1 एंड एक्स 6, तो आपका फर्स्ट पेयर क्या बना 6,1, ठीक है। अब आप वाई की वैल्यू 2 लो, जब हम वाई की वैल्यू यहाँ 2 पुट करेंगे तो ये होगा 4, इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। एक्स की वैल्यू भी आप इधर जाके जब सॉरी यहाँ पर आप एक्स की वैल्यू 2 पुट करोगे तो ये होगा 4, इधर माइनस करेंगे तो ये 4 हो गया, तो एक्स की वैल्यू कितनी आई आपके पास 4 आई। दैट मीन्स वाई को हमने 2 पुट किया और एक्स की वैल्यू है 4, तो ये पेयर बना। अब आप वाई की वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पर 3, अगर हम वाई की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो ये होगा 6, और दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो -6, दैट मीन्स उस टाइम एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आपके पास 2, तो वाई 3 है और एक्स है 2, ऐसा पेयर बना। अब आप पुट करो एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू 4, हमने 1 पुट कर लिया वाई को, 2 हो गया, 3 हो गया। अब आप वाई की वैल्यू 4 पुट करो, यहाँ अगर हम 4 पुट करते हैं ये कितना हो जाएगा 8, इधर आके नेगेटिव करेंगे तो -8, तो 8 - 8 इज 0, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 0। बट 0 तो नेचुरल्स में आता नहीं है, इट मीन्स हम y की अब फर्दर वैल्यूज नहीं ले सकते हैं। तो मैक्सिमम y कहां तक हो सकता था 3 तक, ठीक है बेटा। हमने पहले x की वैल्यू 1 पुट करके y 6 आया है, फिर x की वैल्यू 2 पुट की y 4, फिर x की वैल्यू 3 पुट की, तो सॉरी मैं गलत बोल रही हूँ, सॉरी आपने y की वैल्यू 1 पुट की x 6, फिर y की वैल्यू 2 पुट की तो x 4, फिर हमने y की वैल्यू 3 पुट की तो x कितना आया है 2। ये हमारे पास रिलेशन आया r। अब r इनवर्स लिखना है तो सिर्फ क्या करना है, आपने इनकी पोजीशन चेंज करनी है। ये बनेगा 1,6, 2,4, 3,2, ऐसे हो जाएगा आर इनवर्स। सिंपल है, बस अगर आप रिलेशन बना लेते हो तो इनवर्स बहुत इजी है, सिर्फ प्लेस चेंज करना है, ठीक है। कंडीशन जो वो देते हैं उसका ध्यान रखना है। आपकी विषय अगर आप एक्स से भी स्टार्ट करते हैं तब भी ऐसे पेयर आते हैं, क्योंकि आप एक्स की वैल्यू अगर 1 यहाँ पुट करते हो बेटा, अगर हम x1 लेंगे तो इधर आके नेगेटिव, तो ये 7 होगा। y की वैल्यू कितनी होगी 7/2, विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि नेचुरल्स में हम काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वो हम ले भी नहीं सकते थे। तो जैसे मर्जी, मैंने इसलिए यहाँ पर y से स्टार्ट किया क्योंकि सॉल्व होकर डायरेक्टली हमें x मिलता जाएगा कि क्या चाहिए। तो अब आपने गो थ्रू होना है अच्छे से एक्सरसाइज से भी, और एक्सरसाइज के क्वेश्चन अब आपको मुश्किल नहीं लगेंगे, इजी हैं और कंफर्टेबल ही फील होगा। जैसे ये हमने कर लिया, ये वाला मैंने आपको क्वेश्चन दिखाना था, मैंने ऐसे करवाया है। अगेन रोस्टर फॉर्म है सेट, ये हमने कर लिया है। इसमें भी वही है, क्या बोले, डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाय x, x + 5। तो आप x को यहां से लेना है, x को 0 पुट करोगे तो ये पेयर बनता जाएगा, फिर x को 1, 2, 3 ऐसे। प्राइम नंबर लेस देन 10 कौन कौन से होते हैं? प्राइम नंबर लेस देन 10 होते हैं हमारे पास 2, 3, 5, 7, ठीक है, वो यूज करके आपके पेयर। तो इसी वे में आगे लिखा है नंबर ऑफ रिलेशन, अगर आपने फाइंड आउट करना है तो वो कहता है 2 नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। तो 2 3 इंटू 2 विच इज 6, 2 6, ये हमारे पास बनेंगे नंबर ऑफ रिलेशंस। तो अब आप इसको ट्राई करना एक्सरसाइज को, कहीं डाउट हो तो मार्क करके मुझसे डिस्कस करना है, क्योंकि पहली कोशिश आपकी जब होगी ना सब्जेक्ट, तभी आपको कंफर्टेबल फील होगा।
So till then, take care. Bye.